चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, जेबा हमारे साथ में है प्रवक्ता कांग्रेस, और सर्वेश पाठक है पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव कौशिक है पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी के साथ एक बार शुरुआत करते हुए रत्नाकर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब इस बार जम्मू संभाग की ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी को जम्मू संभाग से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्या मानकर चल रहे हैं? जैसा पिछली बार हुआ था जम्मू में ज्यादा सीटें मिली थी, इस बार भी जम्मू से ज्यादा उम्मीदें हैं या कश्मीर घाटी में भी लगता है कि कमल खिला पाएंगे? देखिए, इस बार भी जम्मू से तो ज्यादा उम्मीदें हैं, पिछली बार से भी ज्यादा उम्मीदें हैं, और कश्मीर में भी इस बार हम लोग जो एक्सपेक्ट किए हैं उसके हिसाब से हमें सीट वहां पे भी मिलेगी। सब मिलाकर के यही वस्तु स्थिति रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे जम्मू और कश्मीर में बनेगी। ये चुनाव के 8 तारीख को ये पूरा दृष्टिकोण जो है, ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आज सबसे बड़ी चीज ये है पूजा जी कि जम्मू कश्मीर की जनता ये देख रही है कि किस तरह से यह चुनाव जो है विकासवाद बनाम अलगाववाद और परिवारवाद है। आज जम्मू कश्मीर की जनता विकासवाद के साथ खड़ी नजर आ रही है, परिवारवाद और अलगाववाद वाली पार्टियों को दरकिनार करती नजर आ रही है। क्योंकि विकासवाद में 4.5 साल हमने जो कार्य किए हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि किस तरह से वहां पे नॉर्मलसी की तरफ सारी चीजें हमने अग्रसर हो गए हैं। और वहीं पे अलगाववाद वाली पार्टियां आज भी वह चाहती हैं कि लोगों के हाथों से जो कलम हमने पकड़ाए हैं उस कलम को निकाल करके बंदूक थमा दिया जाए और 370 बहाली करके फिर से पूर्ववत की स्थिति ला दिया जाए, जहां पे सूरज ढलते ही अघोषित कर्फ्यू लागू हो जाता था, जहां पे पत्थरबाज जो है आए दिन मारे जाते थे, जहां के पूर्व गृह मंत्री जो कांग्रेस के ये कहते थे कि मुझे लाल चौक में जाने में डर लगता है। तो ये पूर्ववत की स्थिति लाने के लिए अभी भी देखिए किस तरह से आतंकी संगठनों के जब आका मारे जाते हैं तो यह वहां पे रीजनल रिलीजियस कार्ड जो है वो खेलने का काम करती है। नसरल्ला के मारे जाने पे यहाँ पे लोगों को भड़काने का काम करती है और कहती है कि हर घर से नसरल्ला निकलेंगे। इस तरह का जो है मानसिकता को लेकर के आज पीडीपी और एनसी पार्टियां जो है वो सड़क पे उतरी है और वह चाहती है फिर से नौजवानों को गुमराह करना, भटकाना और उस रास्ते आतंकवाद के रास्ते लेके जाएंगे ना। अब अगर हंग असेंबली की सिचुएशन आती है तो बीजेपी पीडीपी के साथ तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि जो पीडीपी नसरल्ला के साथ खड़ी होती है, जो पीडीपी अलगाववादी के साथ खड़ी होती है, अब बीजेपी उसके साथ नहीं जाएगी ना, ये आप एश्योर करते हैं ना बैठकर? पूरी तरह से देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस तरह की परिस्थिति आएगी तो हम बिल्कुल इस तरह की अलगाववादी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। और हम पहले तो ये परिस्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम है। जिस तरह से विकास का काम किया है, आईआईटी खोले हैं, आईआईएम खोले हैं, एम्स खोले हैं, डिग्री कॉलेजेस खोले हैं, जल्दी सारी चीजें जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। आप ही के नेता अगर ये बोल दें कि पहले हालात अच्छे नहीं थे और आज के हालात बेहतर हैं, तो इसका नुकसान उठाएगी क्या कांग्रेस? पहले तो विकासवाद की बात करती, विकास, अभी भाजपा के प्रवक्ता विकासवाद की बात कर रहे थे। किसका विकास? अडानी जी और अंबानी जी का विकास। अडानी जी और अंबानी जी कश्मीर में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास या कश्मीर की जनता का विकास? पहले इसको क्लियर अप कर ले। और पूरा देश जान रहा है कि इन 10 सालों में 11वें साल लग गए, आपने किसका विकास किया है? देश की जनता का विकास किया है या अपने परम पूजनीय मित्रों का विकास किया है? इन्हें देश की जनता के विकास से या कश्मीर की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ इनके पूंजीपति मित्रों को कैसे जमीन मिल जाए, कैसे वो कैप्चर कर ले पूरे बिजनेस पे, इनसे ही मतलब है। और उन्हीं का विकास को ये विकासवाद की परिभाषा देते हैं। और पूरे कश्मीर में 50% से ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही हैं और कांग्रेस की सरकार बनने तो कश्मीर घाटी में कांग्रेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर जम्मू संभाग में? पूरे क्षेत्र में, सर्वेश पाठक, पूरे क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी, पूरे क्षेत्र में। और अब पता चल गया है इन 5 सालों में भी, आप चलिए कुछ ही दिनों का इंतजार है, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। सर्वेश जी जल्दी से मैं एक बार जरा सबका रिएक्शन ले ले। पहले मैं जेबा जी पूरा मौका दूंगी आपको, एक बार जरा बाकी के लोगों का रिएक्शन ले लेती हूं। सर्वेश पाठक जी के सरकार बना लेते हैं। मैं आ रही हूं आपके पास, प्लीज थोड़ा सा एक बार वेट कीजिए। पूजा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया से पूछे, कह रहे हैं विकास किसका? अदानी अंबानी का। वो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो क्या इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे? इनसे पूछिए, इतने साल ये सेंटर में रहा है, कश्मीर के बारामूला तक आज रेलवे लाइन पहुंची है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने पहले पहुंचाया वहां पे?
जवाब बाकी है। सब क्या? आज चिनाब ब्रिज जो कश्मीर में बनके तैयार हुआ, रेलवे ब्रिज, ये कांग्रेस जब शासन में था और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे पीडीपी चाहे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में थी, क्यों नहीं आपने किया? किसी ने आपका हाथ बांध रखा था? किसी ने रोक रखा था आपको वहां विकास करने से? आज टूरिस्ट की संख्या इतनी हो रही है, पत्थरबाज नहीं है, टूरिस्ट कैसे फल जा रहे हैं वहां पे? बातें ना ऐसी करिए जो लोगों को लगे। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। समय था और तो संजीव कौशिक जी, नहीं। इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, जो बेरोजगारी एक मुद्दा है, अगर वहां पर शांति नहीं होगी, अगर वहां पर टूरिज्म नहीं होगा, वहां पर शांति नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो रोजगार नहीं होगा, तो फिर जिस रोजगार की बात की तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? संजीव जी, मैम आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं तब तक संजीव कौशिक से जवाब ले लेती हूँ। पूजा कोई नाम नहीं है क्या? पूजा, तर्कों के आधार पर ये बात कही जा सकती है मैम मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड में एक रिएक्शन और ले लूँ, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। संजीव पूजा, तर्कों के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि अडानी अंबानी भी हिंदुस्तान के ही उद्योगपति हैं और यदि वो फल फूल रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 10% लोगों के पास यदि बाकी पूरे इंडस्ट्री के पैसे यदि उन्हीं के पास हो और उन्हीं से भारतीय जनता पार्टी का रोजी रोटी चलता हो, उन्हीं से उनका राजनीतिक संरक्षण चलता हो, तो सवाल तो पैदा होता ही है ना? बहुत सारे इंडस्ट्रियल है भाई। जब अडानी अंबानी आपकी सरकार थी, आज की डिबेट कोई अडानी अंबानी पर नहीं है। कश्मीर में आज की डिबेट कोई अडानी अंबानी पर नहीं। मैं चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर आप लोग वापस आए। कश्मीर में सेवों के बगान तक पहुंच गया अडानी का कारोबार, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं बात करेंगे? अडानी अंबानी सेब के बाग से किसानों को बिना पैसा दिए सेब लेके जा रहे हैं क्या? इससे पहले अगर आज कश्मीर का सेब बाहर चला जाए, बाहर बिके, तो वहां के लोकल फार्मर्स सेब उगाने वाले को फायदा होगा कि किसको फायदा होगा? नहीं है। बेरोजगारी पे बात करेंगे, महंगाई पे बात करेंगे, किसानों के बारे में बात करेंगे, नौजवानों के बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे। क्या बात होगी संजीव कौशिक जी? अरे भाई आज का नौजवान वहां पत्थर नहीं फेंक रहा है, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो कैसे होगी? बेरोजगारी और गुर्बत के हालात ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में, जाके देखिए तो पता चलेगा। केवल तिरंगा फहरा देने से संजीव जी, ये गुर्बत वहाँ कोई आज तो नहीं आई ना, ये गुर्बत तो वहाँ पर है ना लगातार। या आज गुर्बत पैदा हुई है वहाँ पर? आज गुर्बत पैदा हुई है क्या? बदलाव के लिए तो ये चुनाव है ना, इसी बदलाव की बात हम कर रहे थे कि 10 सालों से गुर्बत को दूर करने के लिए पहले जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य करना होगा ना। जिस जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कर्फ्यू हमेशा लगा रहे, उस कर्फ्यू से उसको बाहर निकालना होगा ना। कश्मीर भी बाकी के राज्यों की तरह नॉर्मल हो, ये इम्पोर्टेंट है ना। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां पहले से हालात बदले कि नहीं बदले? उन्हीं के हाथ। पहले से हालात बदले कि नहीं बदले? पहले से पत्थरबाजी के मामले कम हुए कि नहीं हुए? पहले से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं या ये नहीं जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि देश की जनता, वहां जम्मू कश्मीर की जनता तय करने वाली है। आज आखिरी वोट बनाने वाली है, वो आज तय करेगी। यही फैक्ट है। हम तय नहीं करेंगे। सभी के पास वापस लौटेंगे।